कम बैक। खूब धमाचौकड़ी हो रही है लॉकअप के अंदर। यानी कि जो तीन लेडीज़ हैं, लड़कियां कह लो, जो 3 लड़कियां हैं वो एक साइड हैं और जो बाकी के लोग हैं वो एक साइड हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हैं घर के बाकी के लोग। जो ज़्यादा लोग हैं वो 3 लोगों से ज़्यादा परेशान हैं। अब क्यों हैं परेशान? यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि श्रेया और माधुरी जैन और साथ में शिल्पा शिंदे, ये 3 लोग हैं। और 3 लोग यानी कि इसमें से जो श्रेया थी वो थोड़ा अव्वल रही, बाकी के ये 2 तो बहुत ही मैच्योर और समझदार लगते थे, लेकिन ये उनके साथ में जाके मिलके वही हो गए हैं जो श्रेया कर रही थी। तो माधुरी जैन और शिल्पा शिंदे, माधुरी जैन तब भी चुप है, वो किसी को ज़्यादा नहीं कुछ बोलती, लेकिन शिल्पा शिंदे भी अब श्रेया कालरा की तरह बोलने लग गई हैं और अपने आप की। अब एगन और शिल्पा शिंदे ये दोनों थोड़ा कम बोलती हैं, लेकिन कल के में तो यानी कि एपिसोड नंबर 11 में शिल्पा शिंदे की भी नाक में दम हो गई है। जहाँ श्रेया कालरा सबको परेशान कर रही थी एक बार में सबको, लेकिन अब श्रेया कालरा थोड़ा दब चुकी है। उसको पूरे हफ्ते का राशन कार्ड उसके ही पास था, यानी कि जो राशन डिसाइड करेगी तो वही अब खाना वाना श्रेया के हाथ में था। और उसी के चलते मुझे ऐसा लगता है कि शिल्पा शिंदे यही सोच के देखती है कि जहाँ पल्ला भारी है वहीं चली जाती है। यहाँ श्रेया सबको परेशान कर रही थी तो शिल्पा शिंदे भी उन्हीं में उठने बैठने लगी। अब शिल्पा शिंदे की ऐसी बात हो गई है कि जहाँ ये सभी लोग हैं और सुनीता, राम कपूर और ये बच्चे तो बच्चे जो भी हैं और ये जो मैच्योर हैं ये भी सभी एक हो गए हैं। और शिल्पा शिंदे और श्रेया कालरा ये दोनों इन दोनों के पीछे पड़ चुके हैं, क्योंकि इन लोगों ने क्या किया था कि जहाँ सूफी मोतीवाला जब बाथरूम गया था तो बाथरूम के बाहर ये तीनों बैठी थी और तीनों कुछ ना कुछ बोले जा रही थी सूफी के बारे में, कुछ इस तरीके के कि ये इसका तो पागल है, इसको तो दिमाग ख़राब है, इसको दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है और ये वो है ये है। गेट खटखड़ा के इस तरीके से उसको बोल रही थी, हालांकि वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। अभी तक तो कुछ नहीं बोला जब तक बाथरूम के अंदर था, और उसके बाद जाने लगा तो बोल रही थी कि पता नहीं ऐसे कैसे और इनको दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। शिल्पा शिंदे और श्रेया कालरा दोनों ही बोल रही थी, तो उसने भी बोला, कुछ बोल दिया चलते चलते कि तुम लोग ऐसे मजाक मत करो, परेशानी तुम लोगों को भी होती होगी, तुमको भी ज़रूरत पड़ जाएगी ये दवाइयाँ खाने की, क्या हमें नहीं पड़ती, ये पागल तो तुम हो, ये हो वो हो, ऐसे करके बोल देती हैं। तो वहाँ जाके बाहर जाके सूफी बोल देता है कि मेरा गेट खटखड़ा के ऐसे करके बोल रही हैं ये तीनों और पता नहीं क्या चाहिए क्या कर रही हैं। तो इधर वरुण बोलता है कि तू भी बोल देता, मैं लेके आता हूँ अपने बंदों को। तो यहाँ पर सभी लोग चिंतित थे, लेकिन यहाँ शिल्पा शिंदे और श्रेया ये दोनों ही अब सबके खिलाफ हो गई हैं। राम कपूर जी घूमते घामते आए थे बाथरूम की साइड, तो उनको भी बोल रही थी कि राम जी आपको भी नहीं पता ये क्या करते हैं क्या नहीं कर रहे, आपको भी नहीं दिखाई दे रहा, वाकई में आपको नहीं दिखाई दे रहा ये कैसे हैं क्या करते हैं, खाना हाथों में से छीनते हैं। तो राम कपूर जी ने बोला कि मैं मानता हूँ खाना छीना गया, लेकिन मैंने अपने खाने में से आपको पूछा था, बोला था, लेकिन आप लोगों ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी,
और इस तरीके से करेंगे तो फिर तो करेंगे ही वो लोग, क्यों नहीं करेंगे। तो राम कपूर जी का सपोर्ट देख के फिर और ज़्यादा गुस्से में आ गई तीनों के दोनों। हालांकि माधुरी जैन तो चुपचाप बैठी रहती है, ज़्यादा कुछ नहीं कहती, लेकिन श्रेया काला और शिल्पा शिंदे दोनों बोलती हैं। अब यहाँ पर श्रेया काला फिर उसके पीछे से सारे उसमें बाथरूम की जोन में ही स्प्रे छिड़कती है कि अरे ये बहुत ख़राब हुआ, ये है वो है, अरे हट भाग 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 भाग, इस तरीके से मतलब बहुत बुरा बिहेव कर रही थी। तो इधर से फिर सब लोगों को ही गुस्सा आता है। और इधर वैसे तो मैं समझती थी कि ये धीरज शायद इनकी साइड है, शिल्पा शिंदे अच्छे से बात करता था, लेकिन अब शिल्पा शिंदे की हरकतों को देखकर धीरज भी बोलने लगा। अब यहाँ पर क्या था कि खाने का डिसाइड हो रहा था कि क्या मंगाएं, किस किस के लिए क्या मंगाएं। तो शिल्पा शिंदे और श्रेया काला थी खाने के पास, कैंटीन के पास। तो उन्होंने शिल्पा शिंदे ने बोला कि मैं तो श्रेया तू आज खाना मंगा दे मेरा, सुबह तो हो नहीं पाया लेकिन अब मंगा दे, कि क्या वही प्रीमियम वाला खाना मंगा दे मेरा, कि 19,000 कुछ ऐसे ही थे, 917 या ऐसे ही। तो इसमें सभी लोग बोलते हैं कि प्रीमियम खाना, अरे हम लोग तो भूखे रहे थे एक दिन और तुम लोग ऐसे ऐसे प्रीमियम खाना खाओगे। तो शिल्पा शिंदे बोलती है कि मुझे तो अलाउ है, मैं तो खाऊंगी, मंगा ले, तू मंगा ले। और इस तरीके से मंगा ली प्रीमियम की थाली। तो फिर ये देख के कि ये खाना प्रीमियम मंगाया जा रहा है और पैसे खर्च किए जा रहे हैं, तो इसलिए सोच के और देखकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं। फिर सभी लोग कुछ न कुछ कहते हैं कि बताओ ये ऐसे हैं, कहाँ हमारे राम कपूर थे कि इन्होंने खाना तक नहीं खाया था, हमारा खाना नहीं आया तो, और कहाँ ये हैं कि मैं तो खाना खाऊं। अब इस बात पर राम कपूर को भी बहुत तेज़ गुस्सा गया। वो बोलती हैं कि बताओ ऐसे हैं वैसे हैं, कुछ गाली गलौज भी कर बात कर रहे थे कि कोई बंदा ऐसा है कि किसी के खाने का नहीं मिल रहा तो अपना खाना भी नहीं, और कोई बंदा ऐसी है कि मैं तो 3,000 का खाऊंगी और खा रहे हैं, हमारे 2,000 रुपये खर्च कर दिए, ये कर दिया वो कर दिया। मतलब कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा घर में कलेश मचा हुआ है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती, इतना गंद बोलते हैं, अब इन पता है क्या इनके घर परिवार वाले नहीं देख रहे होंगे क्या इनको? जो भाषा है उसमें गंद जो लगा रखी है, क्या इन लोग मेकर्स को पता नहीं है? इनको थोड़ा म्यूट कर दिया जाए तो इनके देखने वाले भी खूब बढ़ेंगे। क्यों नहीं देखेंगे भाई, सब देखेंगे, लेकिन उनको म्यूट तो कर दिया ना, म्यूट नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए वो सोचते हैं कि हमारा बहुत ज़्यादा, मेकर सोच रहे हैं कि ये ज़्यादा ही जल्दी नंबर 1 पे आ जाएगा। लेकिन एक बात से सोचा जाए तो मुझे नहीं लगा कि इनका नंबर 1 पर जा सकता है, और चलो चला भी जाए लेकिन म्यूट कर दें तो साथ में आप लोग सोचिए कि गंद नहीं बोली जाए, बकी जाए, घर के सब परिवार बैठ के देखता है। अभी क्या है, हमारा इंडिया वासी हैं, हम हिंदुस्तान वासी हैं, तो हम लोगों को ये चीज़ अलाउ नहीं होती कि किसी को गाली दो, किसी को गाली लो, या फिर इस तरीके का देखो, सुनो, समझो। तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति पैदा हो रही है। मुझे नहीं लगता कि ये इनको पिछला किस वजह से बैन हुआ था या रुक गया था, लेकिन ये चीज़ मेरी समझ से है। शायद ये लोग समझ रहे हैं कि इन्हीं गालियों की वजह से सभी लोग देखेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सभी देख पाते होंगे गालियों की वजह से। अरे गालियाँ सभी लोग देते हैं, कहाँ सुनोगे, कहाँ सुन लो दुनिया में। ये वल्गर है और वल्गर माना जाता है। मैं देती हूँ, रिव्यू देती हूँ, लेकिन वो तो अपना काम है तो हम करते हैं, देते हैं, लेकिन घर परिवार वाले एक साथ बैठ के देख लें, ऐसी चीज़ नहीं है। ये समझ रहे हैं कि बिग बॉस से भी आगे पहुंच जाएंगे। बिग बॉस है और लॉकअप है, लेकिन बिग बॉस की बराबरी इतनी
तेज़ी के साथ करना चाहते हैं और इसलिए ये इन गालियों को म्यूट नहीं करते। कुछ भी कहा जाए, सब कुछ अच्छा है, जो पब्लिक भागती है जिस चीज़ के लिए वो सब कुछ है, लेकिन ये जो गालियाँ हैं इनको थोड़ा म्यूट कर देंगे तो थोड़ा शालीनता आ जाएगी, और शालीनता आएगी तो हर कोई वाह वाह कहेगा। लेकिन इनका ये जो गड़बड़ है मामला, ये मेरी भी समझ से परे थोड़ा। कुछ भी सही है, ठीक है, अच्छा है, लेकिन जो गालियाँ वो उनके खिलाफ हूँ मैं, क्योंकि अपना बहुत कुछ है ऐसा जो देखने लायक होता है। क्या गालियाँ ही सब कुछ हैं? गालियाँ सब कुछ नहीं हैं। गालियाँ तो बहुत बेकार है, बकवास हैं। और हो सकता है इनको जो टीआरपी मिल रही है तो वो टीआरपी भी ज़्यादा दिनों की नहीं होगी, क्योंकि हर कोई बंदा शालीन बनना चाहता है। वो अलग चीज़ है कि लड़ाई दंगा फसाद हो गया तो वहाँ गालियाँ बकते हैं और वहाँ अपनी गालियों से काम चलाते हैं। लेकिन यहाँ सबको पता है कि हमारा भी घर परिवार है, हमारे घर परिवार में भी देखा जा रहा होगा, तो ये भी पता कि म्यूट नहीं किया जा रहा ये सब, क्योंकि अभी फ़िलहाल बाहर से भी लोग गए हैं यहाँ से, तो कुछ तो हिल आए हुए और भी जाएंगे। आज शायद सैटरडे है तो आज शायद गोविंदा जी भी आए, तो कल जो आए थे उनके बाद भी काफ़ी बातचीत हुई इन लोगों की, और बाकी के लड़ाई झगड़ा भी खूब हुआ। अब भी खूब लड़ाई झगड़ा चल रहा है। यानी कि श्रेया तो रो चुकी, हालांकि श्रेया ने सबसे पहले शुरुआत की थी सब कुछ गड़बड़ करने की, लेकिन अब श्रेया बोलती है रोते रोते कि मुझे अपने घर जाना है, मैं नहीं यहाँ रहना चाहती। और इसी बात को जब ख़त्म होने को होता है तब फराह खान और रितेश देशमुख कहते भी हैं कि जब तुम्हारी बारी थी तब तुम तो बहुत अच्छा समझ रही थी इस चीज़ को, अब तुम पर हो रहा है तो अब मुझे घर जाना है, अब बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। कम से कम तुम दूसरों के साथ ऐसा करते हो तो बर्दाश्त करने की दम तो रखो। तो ये चीज़ थी। एपिसोड बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, कोई कमी नहीं है, किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं है, सब बढ़िया है। लेकिन बस इसमें थोड़ा म्यूट करना भूल जाते हैं, बस उसी वजह से थोड़ा हम जैसे लोगों के लिए थोड़ा है, लेकिन बाकी का ठीक है, चल रहा है। रिव्यू देना है हमें, देते हैं। और अब देखते हैं गोविंदा जी जो ट्रेलर दिखाया गया था। हालांकि गोविंदा जी अगर नहीं आना चाहिए तो भी आना पड़ा होगा, क्योंकि इस वक्त तो आना ही सबसे अच्छा माना जा रहा है उनकी नज़रों में भी, क्योंकि गोविंदा जी की लाइफ में भी आपने देखा होगा सुना होगा बहुत कुछ हो चुका है, और आपकी बातों से ऐसा लगता है कि ये दोनों साथ साथ रहते हैं। हालांकि डिवोर्स हो रहा था जो अभी तक नहीं हुआ है, पैसों की तंगी है इसलिए नहीं हो पाया, क्योंकि देना पड़ेगा कुछ ना कुछ, इस तरीके से तो होगा नहीं। और इसी वजह से इन लोगों में बहुत ज़्यादा यानी गोविंदा जी तो बहुत परेशान थे, उन्होंने न जाने कितने बहाने बना के और अपने को बीमार होते बताया। हालांकि बीमार नहीं होंगे लेकिन करना पड़ता है, क्योंकि इतने सारे केस चले हैं तो अच्छे से अच्छा होपलेस हो सकता है। तो अब यहाँ सभी दुनिया वालों को दिखाना चाहते थे गोविंदा, और उसी वजह से एंट्री भी एक्सेप्ट कर ली, वरना ये बंदा ऐसा था कि किसी को भी शुरुआत में जब कोई भी इनकी फ़ोटो तक लेता था शूटिंग के दौरान तो उसको बड़ा ही लंबा चौड़ा झापड़ आ जाता था, यही जड़ते थे। और आज अपने आप को लॉकअप के थ्रू साबित करना चाहते हैं कुछ स्पेशल। हालांकि बीवी को तो आपने देख लिया होगा कि कैसी हैं, तो ऐसी बीवी को कौन झेल सकता है, वही झेल सकते हैं जो इनकी बराबरी का हो, जो इनकी टक्कर का हो। और बस गोविंदा जी की यही गलती है कि वो कुछ अपनी बीवी को समझ नहीं पाए, और बीवी अगर तुम लेके आए हो ऐसी तो उनको समझना भी बहुत ज़रूरी था, उनको झेलना भी बहुत ज़रूरी था।
ऐसा नहीं था उस वक्त, जिस वक्त इनका पीक टाइम चल रहा था, जिस वक्त शादी हुई थी, और उस वक्त दोनों की मर्जी थी। ऐसा तो है नहीं कि किसी एक की मर्जी थी, तो अब क्यों पीछे हटा जाए। लेकिन फिर हालात ऐसे होते हैं कि किसी को भी छूते हैं, और यही हाल गोविंदा जी का हुआ है कि कहीं का भी नहीं छोड़ा है। अब वो हालत हो गई है इनकी कि धोबी का न इधर का न उधर का, बात ही है। आप बाकी के समझदार हैं, समझ गए होंगे कि क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में पास वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी नया वीडियो आए उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले और आप उसका एंजॉय कर सकें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।